हाय सो वेलकम बैक इन डे 2 फुल व्लॉग्स। इफ़ आपके पास ये वीडियो पहुंची है और आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड यू कैन ऑल्सो सी द डे 1 फुल व्लॉग दैट आई हैव बीन अपलोडेड हियर। सो लास्ट डे मीन्स फर्स्ट डे की नाइट में हम मार्केट से आए, हमने डिनर किया एंड देन वी स्लेप्ट एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग हियर अगेन। हियर आई एम गेटिंग अप फ्रॉम द बेड एंड टेकिंग सम सीनिक व्यूज़। And this is the view in the inside room. So we were getting ready to go at our next location. So हमने फटाफट से हमारा ब्रेकफास्ट कर लिया, फोटोग्राफीज की यहाँ पे, और फिर हम लोग निकल गए हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे। सो जो डे 2 का फर्स्ट लोकेशन था वो था प्रतापगढ़। हम लोग प्रतापगढ़ जा रहे थे। जहाँ हमने स्टे किया था वो था महाबलेश्वर और हमें जाना था प्रतापगढ़, जो कि वहाँ से 23 किलोमीटर्स दूर था। ये जो माउंटेन के व्यूज़ आप देख रहे हैं ये है सह्याद्री माउंटेन्स। सो आफ्टर अ ट्रैवल वी रीच्ड प्रतापगढ़ फोर्ट और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने एक गाइड हायर किया और आगे की पूरी स्टोरी इस फोर्ट के बारे में उस गाइड ने हमें अच्छे से बताई है। मराठी लैंग्वेज में बताया है उसने। पहले हमसे पूछा कि कौन सा लैंग्वेज प्रेफरेंस है आपका। सो पीपल थॉट कि मराठी में सुनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड मोस्ट ऑफ अस वेर महाराष्ट्रियन। सो येस ही स्टार्टेड टू से ऑल द थिंग्स एंड मैंने एक प्रतापगढ़ का अलग से फुल व्लॉग शेयर किया है जिसमें उन्होंने प्रतापगढ़ की पूरी हिस्ट्री बताई गई है, जिसमें शिवाजी का वर्णन में उन्होंने किया है और जितना मुझसे हो सका इस ट्रैकिंग के दौरान मैंने उनको रिकॉर्ड करने का पूरा कोशिश किया। इफ़ यू really wanted to see and wanted to know the history which we have heard here and which we almost felt here, so please check it out. We also tried the authentic pitla bakri on Pratapgarh Fort and after having that we came back to our location means our hotel. हमने वहाँ पे लंच किया, we got freshen up and उसके बाद हम लोग हमारे सेकेंड लोकेशन के लिए जा रहे थे। सो दैट इज़ वीना लेक। वीना लेक के पास आपको हॉर्स राइडिंग के लिए बहुत सारे हॉर्सेस मिलेंगे। यहाँ पे सब हॉर्स का अपना अपना नाम है और आप यहाँ पे कोई भी हॉर्स अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं राइडिंग के लिए। सो हमने यहाँ पे सिर्फ देखा, किसी ने हॉर्स राइडिंग नहीं किया क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी थी। हमें वीना लेक भी कवर करना था, देन नेक्स्ट लोकेशन वेर ऑल्सो देयर। मैंने यहाँ पे एक यूनिक डिश देखी जो कि मकई पैटिस, मैंने कहीं पे भी ट्राई किया हुआ नहीं है, वो यहाँ पे मैंने किया एंड इट वाज वेरी टेस्टी। सो आफ्टर दैट वी हेड टू आवर बोट राइडिंग। सो बोट राइडिंग के लिए पहले आपको टिकट लेना पड़ता है। 60 to 80 रुपीज़ इज़ सम वॉट द चार्जेस एंड ये है वीना लेक, बहुत ब्यूटीफुल है एंड इट इज़ वेरी लार्ज। सो टिकट लेने के बाद हम एक साइड में खड़े हो गए और हम हमारे टर्न का वेट कर रहे थे। फिर हमारी टर्न आई फॉर सिलेक्टिंग द बोट। हमने लाइफ जैकेट पहना, फिर हमने बोट सिलेक्ट किया। मैंने स्पेसिफिकली वो बोट चूज़ किया जिसके ऊपर रूफ़ नहीं थी ताकि हमें अच्छे से सनसेट का व्यू मिल सके। सो हियर वी आर सेलिंग ऑन अ बोट। सो हमारी बोट राइड हो गई ख़त्म। हम आ गए वापस से बाहर वीना लेक के और कुछ दूरी पे ही था मैप्रो गार्डन। सो हम आ गए मैप्रो गार्डन में फॉर सम शॉपिंग एंड यहाँ पे घूमने के लिए भी बहुत अच्छी प्लेस है। लाइक गार्डन जैसी चीज़ें बहुत बनी हुई है यहाँ पे। फोटोजेनेटिक तो बहुत ही है ये प्लेस। हर कॉर्नर में आपको मैप्रो गार्डन के एक ना एक फ़ोटो स्पॉट तो मिल ही जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि आपको अगर कुछ भी ख़रीदना है सो उसका आप पहले फ्री सैम्पल ट्राई कर सकते हो ख़रीदने से पहले एंड दैट इज़ वेरी वेरी नाइस कि आपको लेने के बाद कोई रिग्रेट नहीं रहता। सो हियर आई एम चेकिंग आउट द एम्बियंस विच वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो आफ्टर चेकिंग आउट हमें लग गई है भूख। सो अब हम आगे जा रहे हैं। हमारे राइट हैंड साइड में है बड़ा सा फूड कोर्ट। सो अब हम फटाफट जा रहे हैं कुछ खाने। देयर वर सो मेनी ऑफ ऑप्शंस, आई वाज रियली कंफ्यूज्ड। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने जो यहाँ का फेमस है स्ट्रॉबेरी विद क्रीम
वो लेने का डिसाइड किया एंड वी हैड दैट एंड इट वाज सो रियली यम। मीन्स ठंडी के मौसम में दिस ठंडा ठंडा खाना वाज वेरी नाइस एंड वेरी रिफ्रेशिंग ऑल्सो एज वेल। मैप्रो गार्डन में आपको फोटोज खींचने के लिए बहुत सारी स्टॉप्स मिलेंगे, सो दिस वाज वन ऑफ देम, सो वी क्लिक सम फोटोज देयर। जिस टाइम हम मैप्रो गार्डन में जा रहे थे, रास्ते में हमने वहाँ पे साइड में स्ट्रॉबेरीज के फार्म देखे, सो वी डिसाइडेड दैट वी विल गो देयर। So this is the first time I ever visited and I saw a strawberry plant. Like yes, आप खरीदना चाहो तो you can plug your own strawberries also. Strawberries के साथ साथ हमने यहाँ लेटस के प्लांट थे, various flowers also were there, sunflowers भी थे, बहुत beautiful view था. If you visit here, you should go once in the farm as well. Now it was time to go on the last location for today, that was cheese factory. चीज़ फैक्ट्री से इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको मैनी वेराइटीज़ ऑफ चीज़ मिलेंगे, आप ट्राई कर सकते हो एंड देन यू कैन बाय। हनीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल हियर। एसेंस ऑफ फूड, लाइक फूड में जो एसेंस यूज़ करते हैं वो भी था। सो दिस वर ऑल द एम्बियंस हियर एंड हियर द ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ द ब्यूटीफुल लेडीज़। उनके फ़ोटोज़ क्लिक करते करते मुझे आवाज़ आई एक आसमान से और मैंने जब ऊपर देखा तो देयर वॉज दिस एंड उसके बाद हम वापस हमारे होटल में आ गए। मैं सामान देख रही थी कहाँ पे एडजस्ट करूँ सारा, और आज है हमारा लास्ट नाइट यहाँ पे। सो वी डिसाइडेड टू हैव सम फन एंड नॉट टू स्लीप। पहले सबने यहाँ पे गरबा खेला एंड देन थोड़ा सा डांस किया हमने। And then we played Housey. This game was very new to me. 22 74 82 सो आउट होने के बाद मैं साइड में बैठ गई एंड देन वी वेंट फॉर हैविंग अवर डिनर। तो डिनर में था पाव भाजी एंड स्प्रिंग रोल एंड यहाँ होटल का नाइट व्यू वाज आल्सो वेरी नाइस, सो वी डिसाइडेड टू क्लिक सम फोटोज एंड दिस इज द होटल नेम। मेनी ऑफ यू वर आस्किंग, सो यस।